हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एडिटोरिया का बिहार स्पेशल, जो बीपीएससी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अब 45 सेट है, इसमें हम आज से स्टार्ट करें सेट नंबर 1। इसमें 45 सेट है, डेली एक सेट लगाते रहेंगे। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए आपको दक्षिण भाग से। किससे? दक्षिण भाग से। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद है। बिहार को जानने के लिए प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज में बनाई थी। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो 6 समितियों का, मतलब 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यामा मनेरी की दरगाह कहाँ है? तो यह है बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंशों के शासक की राजधानी सिमरावगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, वो कौन था? तो ये थे दरिया खान नुहानी। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भोजपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो वे थे फर्रुखसियार। बिहार में सैनिक अभियान का आयोजन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये थे इल्तुतमिश। सैनिक अभियान चालू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो ये थे मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो ये हैं आपको सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये हैं आपको श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह, कौन सा विद्रोह? नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो ये हुआ था आपको, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारण, वैशाली और पूर्णिया। 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ABC तीनों हुआ था। शाहबादाबाद, पटना और गया तीनों में हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा? कह कि किनका रहा? बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? तो ये थे आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ABC, यानी कि सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा और राहुल संस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1921 को। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, कौन सा था? तो यह पटना और भागलपुर था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी ये पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? तो ये थे आपको सखा राम गणेश देवुर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो बिहार प्रांत का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार
विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में 203 है अनारक्षित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? ये है पश्चिमी चंपारण। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? मात्र 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 से 69 के बीच में। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या क्या रहा है? तो ये है आपको 38.7% आपको रहा है ग्रामीण और 11.3% रहा है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। बिहार के प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा 1904 में स्थापित किया गया था। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ABC 3 हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और सीकर कौन सा पड़ोसी नेपाल से साझा नहीं करती है? यहाँ गलत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि साझा करती है, गलत लिखा नहीं होगा। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल से साझा करती है? तो यह पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, सीकर ये तीनों साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है बांगर के नाम से। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो ये है आपको 53 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो ये है आपको आयताकार। बिहार का जो भू आकृति है वो आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ये आता है CWG में। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है, माने आच्छादित है? बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह है कछारी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के कितने प्रकार के प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है, यानी प्रवाहित होती है? तो यह है 7 प्रमंडलों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में कौन सा स्थित नहीं है? तो ये है आपको लक्ष्मण कुंड, राजगीर में स्थित नहीं है। और इसमें 3 गो है, जो मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोम कुंड, यह आपको राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिला में मक्का का घर कहा जाता है? मतलब बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। हेलो दोस्तों, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अगले सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।